हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। कुछ ही दिनों में आपके 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और आप इन बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से काफ़ी परेशान होंगे कि इन बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कैसे न करें। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी किस तरह से आपको करनी चाहिए। बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही आपके मन में एक डर सा आ जाता है, और वो भी ऐसे समय में जब पिछले 2 सालों से स्कूल बंद हो। यानी देखा जाए तो आप सीधे 7वीं के बाद 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो। ना आपने 8वीं बोर्ड की परीक्षा पास की है और ना ही आपने 9वीं की परीक्षा दी है। 9वीं की परीक्षा काफ़ी हद तक 10वीं की तरह होती है, तो आपने 9वीं क्लास की परीक्षा भी नहीं दी और सीधे 10वीं में आ गए हैं। मतलब ना तो आपकी ठीक से पढ़ाई हुई है और ना ही आपके पास इन 2 सालों से किसी भी तरह की परीक्षा देने का कोई एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आपको इस बात से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपको बिल्कुल भी इस बोर्ड एग्ज़ाम से नहीं घबराना है, क्योंकि ये परीक्षा आपके लिए बहुत आसान रहने वाली है। बस आपको ईमानदारी से थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और मेहनत के साथ साथ एक और ज़रूरी चीज़ है जो आपको करनी है, और वो है डिसिप्लिन। यानी कि आपको बिल्कुल अनुशासित रहना होगा। अनुशासन मतलब कि आपको जो तरीके मैं बता रहा हूँ उन तरीक़ों को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप मेहनत से अनुशासित रह कर के पढ़ाई करते हैं तो इस बोर्ड परीक्षा में ना आप सिर्फ पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, बल्कि बहुत ही अच्छे परसेंटाइल भी आप लेकर के आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रोज़ाना जो है वो पढ़ने का टाइम टेबल सेट करना है। टाइम टेबल कौन सा? वो वाला टाइम टेबल नहीं जो जिसमें आप सोने, उठने, खाने, पीने, घूमने का टाइम सेट करते हो। आपको इस वाले टाइम टेबल में सिर्फ पढ़ाई का टाइम सेट करना है। यानी कि पढ़ाई के अलावा जो बाकी का समय बचेगा उसमें आप जो है वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने आप उसमें हो जाएगी। तो सबसे पहले सुबह के वक्त से शुरुआत करते हैं कि सुबह में हमें क्या पढ़ना है। सुबह का जो पढ़ा जाने वाला जो सब्जेक्ट होता है उन सबके अपने अपने अलग अलग चॉइस होती है। ज़्यादातर लोग जो है वो सबसे पहले गणित से शुरुआत करते हैं, यानी कि सबसे पहले वो मैथ्स को पढ़ते हैं, क्योंकि उनसे इस सब्जेक्ट को पढ़ने से उन्हें बाकी सब्जेक्ट समझने में आसानी होती है, और वो जो मुश्किल सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लेना पसंद करते हैं। लेकिन कई सारे हम जैसे भी होते हैं जो गणित को बिल्कुल नापसंद करते हैं। नापसंद का मतलब है कि इंटरेस्ट कम होता है। अगर हम उसको शुरू में लेकर के बैठ जाएं तो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि बाकी के जो घंटे हैं ना वो 1 घंटे की जगह कब 2 से 4 घंटे में बदल जाते हैं, पता नहीं चलता, और बाकी के सब्जेक्ट पढ़ने का मन भी नहीं करता है। इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहते हैं, क्रम से निर्धारित करना चाहते हैं। तो आप आपकी पसंद के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से अपने सब्जेक्ट का क्रम निर्धारित कर दें। अब बात करते हैं टाइमिंग की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी आपके स्कूल और कोचिंग सब बंद होंगे, आप बिल्कुल फ्री होंगे और आपको आपके 24 घंटे सिर्फ पढ़ने के ही बारे में सोचना है। तो आपको इन 24 घंटों को अपनी सुविधा के हिसाब से सेट करना है। कोई सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना पसंद करता है तो कोई देर रात तक पढ़ता है, कोई दोपहर में पढ़ता है तो कोई शाम के टाइम में पढ़ता है। इस बात में तो कोई शक है नहीं कि सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको अचानक से आपका टाइम चेंज करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूँगा। जो भी नया चेंजेज करना है वो आप नए सेशन से अप्लाई करें। फ़िलहाल आपको केवल जो आपका शेड्यूल है उसी तरह से आप उसे फॉलो करें। इतना ज़रूरत है कि अगर आप सुबह लेट तक उठते हैं, देर तक सोते हैं, तो आपको उस आदत को बदलना होगा, और आपको जो है वो सुबह कम से कम 6 बजे तक तो उठ ही जाना है। अब आप जिस टाइम से पढ़ना शुरू कर रहे हैं वहाँ से आपको क्या करना है कि 2-2 घंटे के 3 सेट बना लें, या फिर 3-3 घंटे के 2 सेट बना लें। यानी कि 2-2 घंटे करके आप कंटिन्यू पढ़ें और बीच में 2 गैप ले लें, और 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप बीच में केवल 1 गैप लें, और उस एक जो आप ब्रेक ले रहे हैं उस ब्रेक में 5 से 10 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाएं, चाय कॉफ़ी पी लें, थोड़ा सा घूम लें, ताकि आप अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें, अगले सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि हर घंटे या 2 घंटे के बाद जब आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो इस ब्रेक के दौरान भूल कर भी ऐसी कोई अननेसेसरी कामों में न उलझ जाए जिससे आपका जो पढ़ने का शेड्यूल है वो बिगड़ जाए।
नहीं तो आपको ये 5 मिनट के ब्रेक का पता भी नहीं चलेगा कि 5 मिनट से कब कई घंटों में आपका ये 5 मिनट का ब्रेक बदल जाता है, आपको बिल्कुल भी उसका पता नहीं चलेगा। तो आपको ब्रेक सिर्फ 5 से 10 मिनट का लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से आपके 6 घंटे कंप्लीट होते हैं और इन 6 घंटों को कंप्लीट करने के बाद आपको इसी तरह का एक शेड्यूल और तय करना है, यानी कि पूरे दिन में आपको 6-6 घंटे के 2 शेड्यूल बनाने हैं। पहले वाले शेड्यूल में आप 1-1 घंटे पढ़े या 2-2 घंटे पढ़े या 3-3 घंटे पढ़े, तो 6 घंटे पढ़ने हैं। फिर 6 घंटे के बाद में आपको घंटे 2 घंटे का थोड़ा लंबा ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर से 6 घंटे वापस से उसी तरह से सेट करने हैं। तो यानी कि आपकी 12 घंटे की पढ़ाई हो गई। अब कोशिश कीजिएगा कि रात को सोते टाइम या सोने से कुछ घंटे पहले 1 घंटे या 2 घंटे के लिए आपने दिन भर जो भी पढ़ा है उसका रिवाइज जरूर करें। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम एक बार पढ़ते हैं 2 बार पढ़ते हैं तो वो आसानी से हमें याद नहीं रहती, समझ में आ जाती है, लेकिन उसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको जो भी आप डेली पढ़ रहे हो उसको आपको रिवाइज जरूर करना है रात को। और आपको एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो टाइम टेबल है ये आपको कब तक फॉलो करना है। ये टाइम टेबल आपको जो परीक्षा है आपकी वो ख़त्म होने तक फॉलो करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर आपको ये करना है कि टाइमिंग तो आपको यही रखनी है। जो भी आप डेली का टाइम बना रहे हो कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, तो पढ़ना तो वैसे ही है, बस आपको थोड़ा सा चेंज ये करना है कि परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले तक, यानी कि परीक्षा से 1 दिन पहले तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़े। लेकिन जैसे ही मान लो कि परसों के दिन से परीक्षा है तो आप आज से जो है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ना बंद कर दीजिए और कल से केवल वही सब्जेक्ट पढ़े जिसका परसों पेपर होना है। फिर आप हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करें। अगर किसी पेपर के बीच में अगर मान लो कि ज़्यादा लंबा गैप होता है तो आप जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा कम कवर हुआ है आप उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपके दिन को इस तरह से शेड्यूल्ड कर सकते हैं और उस तरीके से आप आपकी तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि जो मेरे तरफ से जो जानकारी आपको दी गई है आप उस हिसाब से पढ़ेंगे। अगर आप उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप न सिर्फ पास होंगे बल्कि बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनाने में भी कामयाब होंगे। तो आपको इस बोर्ड परीक्षा से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उठिए, तैयारी कीजिए, पढ़िए, कुछ ही दिन है लेकिन अगर हम मेहनत करें तो काफ़ी है। मेहनत से हर मुश्किल से मुश्किल आसान की जा सकती है। 10वीं बोर्ड की इस परीक्षा में आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप सबको मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।